बच्चों, आज चाल, समय और दूरी के बारे में हम आपको बताएं। चाल जो होती है, जो गति करती है, चलती है, वही वस्तु द्वारा इकाई से, यानी पहली जो चलती है, समय चली दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं। जैसे ट्रेन चली, बस चली, ट्रक चला, साइकिल चली। इसी प्रकार से दूरी, समय, चाल तीनों मात्रों को एक ही पद्धत होनी चाहिए। मतलब दूरी, समय, चाल से दो जरूरी है सवाल में होना, इस पद्धत से होना चाहिए। अब इसका सूत्र देखें आप। चाल निकालने के लिए आप दूरी बटा समय होता है, यानी दूरी ऊपर समय नीचे करके काट दो, आपका चाल निकल जाएगा। अब अगर दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय, यानी चाल को समय से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए चाल उसका 50 किलोमीटर है, दूरी 100 किलोमीटर है, समय 1 घंटा है या 2 घंटा है या 5 घंटा है, तो चाल को दूरी से गुणा कर दो, ये आपकी दूरी आ जाएगी। अब समय देख लीजिए, समय का सूत्र है दूरी बटा चाल, यानी जितनी दूर चलना है और जितना चाल होके है, तो दूरी को चाल से जब आप भाग देंगे तब वह समय निकल जाएगा कि कितने समय में ये वहां पहुंच सकती है। अब देखो कुछ नियम और हैं इसके। सूत्र में आप चाल को किलोमीटर घंटा में लेते हैं तो समय घंटों में और दूरी किलोमीटर में लेनी ही होगी। यानी जब 4 किलोमीटर घंटा में लेते हैं चाल, तो समय घंटों में और दूरी किलोमीटर में ही सवाल आएगा, इससे अलग सवाल नहीं हो सकता। पहला नियम है कुछ किलोमीटर घंटा को मीटर से बदलने के लिए दी गई चाल को 5/18 से गुणा कर दो, तब वो बदल जाएगा। 2 मीटर से किलोमीटर या घंटा में बदलेंगे, चाल को 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा कर दीजिए, तब ये आपका बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। रेलगाड़ी एक खंभे, पेड़ या आदमी को पार जब करता है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ खड़ा है, तो वो जब चलेगा तो गाड़ी जितनी लंबी है उतनी दूरी उसकी दूरी वही होगी जो उसकी गाड़ी की लंबाई है। जैसे एक गाड़ी मान लो चल रही है, तो गाड़ी जब चलेगी तब गाड़ी का पहले आगा डब्बा, इंजन निकलेगा तो आगा डब्बा निकलेगा, तो पीछे निकलेगा तो बहुत पीछे निकलेगा, तो वो इस प्रकार पूरी गाड़ी उस पेड़ को क्रॉस कर जाएगी, तो उसकी चाल जो होगी गाड़ी की लंबाई होगी। अब मान लीजिए किसी प्लेटफार्म को गाड़ी पार कर रही है, या पुल को पार करना है, या सुरंग को पार कर रही है, तो इसमें प्लेटफार्म, पुल या सुरंग, यानी जो पार कर रही है, प्लेटफार्म पार कर रही है या पुल को पार कर रही है या सुरंग को पार कर रही है, तो ये योग के बराबर दूरी तय होगी। जैसे मान लो एक गाड़ी है, या मान लो एक साइकिल है, साइकिल मान लो 5 फुट दूरी है, तो एक पेड़ को जब पार करेगी, जैसे देखो ये पेड़ है, ये साइकिल चली, तो मान लो 5 फुट साइकिल है, तो ये 5 फुट तो जाएगी पेड़वा में, तो इसकी चाल 5 फुट हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, ये मान लीजिए पुल है, ये सुरंग है, ये सुरंग है, तो और मान लीजिए ये प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है,
तो प्लेटफार्म, पुल और सुरंग तीनों को गाड़ी जब पार करेगी तो ये गाड़ी जा रही है, तो आप देखें कि यहाँ से चली तो पुल के बराबर चली, वो प्लेटफार्म के बराबर चली, तय कहे आप पुल के बराबर चली, तय कहे सुरंग के बराबर चली। तो इस तीनों को जोड़ लीजिए, यानी सुरंग को, पुल को, प्लेटफार्म को, तो इस तीनों को जोड़ लीजिए, तब गाड़ी की चाल उसकी लंबाई के में जोड़कर तब उसकी चाल होगी। अब जैसे देखिए, एक सवाल है, एक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से चल रही है, तो वो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखिए, ये दूरी पूछ रहा है। अब दूरी का चाल देखो, पचास किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, औसत चाल है वो, तो प्रति घंटा माने 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट चलती है वो 50 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चलेगी कम, 50 बटा 60, तो 12 किलोमीटर 12 मिनट में चलेगी। ये कितना? 12 मिनट में 12 मिनट में चलेगी, कितना ज्यादा, इसलिए 12 ऊपर हो जाएगा। अब ये कट गया, ये कट गया, 6 करनी, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 किलोमीटर दूरी वो तय करेगी। अब देखिए, यहाँ समय है, इसकी समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 4 से चल रही है, 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, वो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी जब पूछ रहा है कितने समय में, तो आप 4 गुणे समय, 4 है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और मिनट है 12 मिनट में पूछ रहा है, तो ये 12 है। अब चूंकि ये 12 मिनट है और ये किलोमीटर में चल रहा है, किलोमीटर में, तो इसको भी आप मिनट, घंटे को भी मिनट बना दीजिए, 60 कर दीजिए, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ये काटे, ये काटे, और 6 करनी, 6 दूनी 12 बराबर 5 दूनी 10 किलोमीटर। ये सवाल थोड़े सोचने वाली बात है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आप देखें फिर अगला सवाल, अभी देखिए, एक साइकिल सवार 6 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से 19.5 किलोमीटर की दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ ये पूछ रहा है समय, तो ये दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4। अब 4 उसकी है 6 किलोमीटर, 4 है 6 किलोमीटर,
तो 6 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है वो, तो 19.5 किलोमीटर दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 19/5 यानी 19.5, इसको आप दशमलव हटा दीजिए और बटा 10 कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा। अब भागे 195/10, इसको काट दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखें। मान लीजिए एक हवाई जहाज 100 किलोमीटर की चाल से उड़ता है, यानी वो क्या औसत 400 किलोमीटर है। तो बताइए 20 मिनट में वो कितना उड़ेगा? तो मान लीजिए उसका 100 किलोमीटर है, तो ये हुआ ये दूरी तय करना है। तो दूरी 100 किलोमीटर की चाल से मान लीजिए वो चलता है, 100 किलोमीटर दूरी चलता है, तो वो 20 मिनट में कितनी दूर चलेगा? अब 20 मिनट है, और ये प्रति घंटा है, तो इसको 60 कर दीजिए। ये कर लिया, ये कर लिया, 2 कर लिए और 2 3 6, अब नहीं कटेगा। ये बराबर हो गया 100/3 बराबर 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9। बस यही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से जब भी आप पहले सवाल समझे, पहले सूत्र देखें, नोट कर लें और उसको याद करिए कि 4 बराबर है दूरी बटा 100, 4 बराबर दूरी बटा 100, और दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। जैसे मान लो 4 मान लीजिए 50 किलोमीटर है, समय उसका मान लो 30 मिनट है, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और मान लो दूरी 30 मिनट में है समय, तो इसको बटा 60 कर दो। 60 कर देने से ये मिनट हो जाता है घंटा। जो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाती है वो उसको बटा 60 कर दीजिए, तो ये इसका मिनट बन जाएगा। तो काट दीजिए, 3 करने 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25। ये बराबर 25 किलोमीटर आया। ऐसा फिर देख लीजिए, मान लीजिए कोई है साइकिल से चलता है, वो 15 किलोमीटर चलता है प्रति घंटा, 1 घंटे 15 किलोमीटर चलता है, तो 40 मिनट में कितना चलेगा दूरी? तो अब देख लीजिए, 15 गुणे 40, दूरी देखिए, दूरी बना 4 गुणे समय, 4 गुणे समय यानी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 मिनट में, ये प्रति घंटा है और ये मिनट है। तो बटा 60 कर दीजिए, मिनट बना दीजिए, भाई ये कट जाएगा 0 और 3 6, 2 6 और 2 4 बराबर 15 दूना निकट जाएगा। ये 3 करने 3 5 15, 5 दूनी 10,
10 किलोमीटर वो चलेगा 40 मिनट में। अब ये तय है। इसको आप उत्तर भी देख सकते हैं कि जब 15 किलोमीटर 1 घंटे में 60 मिनट में चलता है, जब 60 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है तो 15 चौके 60, समय नहीं, उत्तर नहीं निकल पा रहा है। 15 किलोमीटर 60 मिनट चलता है तो 15 चौके 60, यानी 4 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा। तो 40 में 10 चौक 40, 10 किलोमीटर चलेगा। फिर एक सवाल देख लीजिए। मान लीजिए 100 किलोमीटर चलता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो वो पूछ रहा है कि 60 मिनट में वो कितना दूर जाएगा। इतना बटा 60 कर दीजिए। 60 इसलिए कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 60 मिनट है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी मिनट कर दीजिए, क्योंकि मिनट मिनट में आएगा, सेकंड सेकंड में आएगा, घंटा घंटे में आएगा, किलोमीटर किलोमीटर में आएगा। इस प्रकार से इसका वो चलता है। तो 60 काट दिए, 60 गलत काट दिए, 100 किलोमीटर चला। अब आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ रही है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। और जो भी आपको समस्या है वो आप अपने वीडियो के माध्यम से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर रख लो, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें कुछ आपको निर्देश है। सूत्र में आप चाल को किलोमीटर और घंटा में लेते हैं। अगर 4 किलोमीटर और घंटा में है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना घंटे में या इतना मिनट में चलता है, इस प्रकार है, तो समय घंटों में, दूरी किलोमीटर में लेनी होगी। तो जब किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ले पड़ी, जहाँ घंटा है वहाँ घंटा में ले पड़ी। ऐसा सवाल लिखना होगा। है किलोमीटर घंटा को मीटर से बदलने के लिए दी गई 4 को 5/18 से गुणा होगा। अब किलोमीटर और घंटा को मीटर और सेकंड में अगर बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो। अगर मीटर 2 मीटर को किलोमीटर में या घंटा में बदलने के लिए 4 को 18/5 से गुणा कर दो। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे मान लो ये पुल है और यहाँ से मान लीजिए गाड़ी इतनी लंबी है, मान लीजिए गाड़ी इतनी लंबी है, ये पुल पर चढ़ने जा रही है। तो ये पुल पर ये पूरी गाड़ी तो जाएगी, अगर गाड़ी जब यहाँ पहुँचेगी तब इसकी लाइन खत्म होगी। तो जो ये दूरी है आपकी गाड़ी के बराबर, गाड़ी की जितनी लंबाई है वही उसका चाल हो गया। बस अब आप लोग